सलाह हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन में से। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 1 से लेकर हम 10 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 1 से लेकर 10 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया है। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है। ईश्वर के लोग ईश्वर जगत का उठा लिया ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका होना पहचाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर जो तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूंगी तो मूर्ख ना होगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दयाओं में, उपद्रवों में, संकटों में, कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी हमारे शक्तिमान प्रभु राजों के राजा प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जो पढ़ा गया। प्रभु जी आप परमेश्वर अपने वचन पर आशीष करें, प्रभु अनुग्रह करें परमेश्वर हर एक सुनने वाले पर, परमेश्वर के सुनता है तो तेरी आवाज को सुनने पाए प्रभु जी। और जो परमेश्वर आप चाहते हैं बताना परमेश्वर वो उस पर बात पर मन लगाने का सहायता आप करें प्रभु जी। हर एक वचन जो परमेश्वर किसी द्वारा सुना जाता है, किसी माध्यम से सुना जाता है, हर एक के हृदय में परमेश्वर वो फलवंतित होने पर आशीषितों और प्रभु जी हमारे द्वारा परमेश्वर और लोग आशीषित होने पर उद्धार पाने पर सहायता दया कर अनुग्रह। हम हर एक पर परमेश्वर अपना हाथ बनाए रखें। आप प्रभु जी अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखें, अपनी दया हम पर बनाए रखें, सहायता करें, अनुग्रह करें। इस अपने संभाला है अपने दास की बुद्धि ज्ञान से समझ रखिए और मेरे हो शब्द आपके हो, हर एक बात तेरी ओर से हो, मेरी ओर से कुछ ना हो। सहायता इस दिन की प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ वचन में हमने पढ़ा पौलुस कहता है, क्या कहता है, वो बातें बताता है कि परमेश्वर उसे क्या प्रकाशन देता है, दर्शन देता है, बड़ी बड़ी क्या है चीजें उसे दिखाता है। वो किस बात पर घमंड करने के लिए कहता है कि मैं इस बात पर घमंड करूंगा कि मसीह मेरे साथ है, मैं मसीह को जानता हूं, मसीह मुझे जानता है। उसके लिए क्या घमंड का कारण है? यीशु मसीह कह रहा है, छठे पद में लिखता है, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा,
क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूँ, ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। मतलब अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहता, अपने आप को दिखाना नहीं चाहता कि मुझे लोग देखे और ये सोचे कि हाँ भाई ये तो बहुत ज्यादा ही अलग इंसान है, ये तो सच में अद्भुत है। मतलब हमारी कोई बड़ाई ना करे, कोई ये नहीं कहता, वो ये नहीं चाहता कि कोई मेरी बड़ाई करे, पर किसकी बड़ाई करे? उस परमेश्वर की जिसने क्या है अपने पुत्र को भेजा, उस पुत्र की, यीशु मसीह की, जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, जिसने हमसे इतना प्रेम किया। लिखा है दूसरे पद में, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। हम सब जानते हैं जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उसने उस डाकू को क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में हो। पौलुस जानता है, पौलुस ने जो परमेश्वर के लोगों को सताता था, जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया तो उसका क्या है, सब कुछ बदल गया। जो उसकी सामर्थ्य थी, जो उसकी पावर थी, जो उसके पास ये पावर थी कि वो किसी को भी उठाकर जेल में डाल सकता था, किसी को भी सजा दे सकता था। जहां वो देखता था यीशु मसीह के लोग, अच्छा यीशु मसीह के लोग हैं, चलो जो भी इस पद पर मिलेगा उसे क्या करूंगा, सजा दूंगा, पिटवाऊंगा, जेल में डलवा दूंगा। लिखा है स्टीफनुस जब मारा गया, जिस पर पथराव किया गया था, जब वो मर गया तो क्या है लिखा है, जो पौलुस था वो भी उसमें क्या था, उस चीज का अपराधी था, साजी था, क्योंकि उसने भी क्या है उसके अंदर इन्वॉल्व था। लेकिन परमेश्वर ने जब चुन लिया उसे, परमेश्वर ने हर एक पाप को कर दिया, उसके क्षमा कर दिया। क्योंकि आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को जानने के बाद भी कैसे हैं, भीड़ में ही खोए हुए अभी भी। यीशु मसीह को जानने के बाद भी, यीशु मसीह ने उन्हें बता भी दिया, परमेश्वर ने उनसे बातें भी कर ली, लेकिन उसके बाद भी क्या है, वो भीड़ में ही भटके हुए, संसार में भटके हुए। जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे इजरायली लोग मिस्र से निकले, सब कुछ देखा, पानी चट्टान से बहता हुआ देखा, मन्ना बरसता हुआ देखा, समुद्र में 2 भाग होते हुए देखा, सब कुछ देख लिया। बटेरे परमेश्वर ने जहाँ आने के लिए, मतलब बटेरे, तुम्हें बटेरे खाओ बैठ के, तुम मांस खाना खाओ, उतना कुछ दे दिया। मतलब जहां पर पॉसिबल नहीं वहां पर परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया। जो असंभव था सब चीजें चलो मान लिया, चट्टान ने चलो पानी निकाल दिया, चलो ठीक है, मन्ना बरसा दी, चलो ठीक है, परमेश्वर ने बरसा बहुत सी चीजें क्या ना कर दी, चलो मान ली। लेकिन समुद्र जो है, जिसकी किसी अंकल को सुन रहा था वीडियो में, सच बात है कि जिसकी कह नहीं, जिसको हम देख नहीं सकते कितनी नीचे जाके समुद्र है, उसको क्या कर दिया उसने, 2 भाग में बांट दिया। हालेलुया। इसलिए पौलुस कह रहा है कि मैं अपनी बात पर घमंड नहीं करूंगा, मैं कुछ जानता हूं, मुझे ये पता है, ये पता। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हम सब कुछ पता चल गया, वो बाइबल के बारे में ये भी पता है, हाँ जी ये इधर लिखा है, ये इधर लिखा है, बस काफी बहुत बड़ी बात है। पौलुस कह रहा है मैं नहीं करूंगा इस बात पे घमंड, लेकिन घमंड का कारण मेरा क्या है, परमेश्वर है। जब मैं अपने आप को निर्बल समझता हूं, मैं निर्बल हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझ में वो बस नहीं है, मुझ में वो बल नहीं है, तो सामर्थ किसकी सिद्ध होती है उसके अंदर, परमेश्वर। वो कह रहा है जब मैं कुछ अपने आप को नहीं समझता, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं सिर्फ क्या हूं, शून्य हूं। जो अपने आप को कुछ समझता है वो क्या है, मूर्ख है। वो अपने आप जो सोचता है कि मैं कुछ हूँ, कि मैं तो ये भी जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ, वो बहुत कुछ जानता है, अरे मुझे बहुत कुछ पता है। बहुत से लोगों को सुना होगा कहते हुए अरे तुझसे ज्यादा पता है। बहुत से लोग तो चर्च के अंदर भी ऐसे होते हैं, जिनसे कुछ बता दिया जाए, कुछ बता दो अगर, तो वो सुन के ऐसे रिएक्ट करते हैं, अरे यार तुझसे पहले अब पढ़ रहा है तो इसको क्या, मैंने बहुत पहले पढ़ रखा है इसको। मतलब कोई इस तरह नहीं कहेगा, कोई इस तरह से नहीं कहेगा कि बहुत अच्छी बात है भाई आपने पढ़ा,
चलो परमेश्वर बहुत आशीष दे आपको और ज्ञान दे। समझ ये नहीं बोलेगा कोई। बहुत से लोग ऐसा ही रिएक्ट करते हैं और आज ज्यादातर ये देखा जाता है कि हमें ज्यादा पता है, हमें ज्यादा पता है, लेकिन यहाँ पे पौलुस इस बात के लिए नहीं कहता। लेकिन वो कहता है, क्या लिखता है 7 पद में लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। जो परमेश्वर मुझे बता रहा है, सब कुछ परमेश्वर अपनी बातें मुझे मुझ पर प्रकट कर रहा है, उन बातों के कारण मैं ये ना हो जाऊं कि हाँ परमेश्वर तो मुझसे बातें कर रहा है, मुझे बहुत सारी बातें बता रहा है। तो क्या होता है बहुत बार इंसान, जैसे मैं बताया कि अपने आप में सोचते हैं कुछ है, लेकिन पुरुष कहते हैं मैं ऐसी बातों से क्या है फूल ना जाऊं, ऐसी बातों से फूल ना जाऊं। इसलिए क्या हुआ उसके पास में, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। यदि मैं परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रहा हूं, परमेश्वर की बातों को ग्रहण कर रहा हूं और परमेश्वर की बातों को बता रहा हूं लोगों को, उसका व्याख्यान कर रहा हूं, उस बात का प्रकाशन दे रहा हूं लोगों को, तो इसमें शैतान को क्या दिक्कत है? शैतान अगर वो हम फूलते हैं तो घमंड तो एक क्या चीज है, परमेश्वर को पसंद नहीं आता। घमंड तो एक ऐसी चीज है जिससे परमेश्वर खुश नहीं होता, लेकिन शैतान फिर भी आगे क्यों परेशान करना चाहता है उसे? अगर घमंड है, घमंड परमेश्वर पसंद नहीं करता और फिर भी क्या करता है, शैतान आके वो कर रहा है। तो शैतान को आने की जरूरत नहीं, हो गया तो पहले ही घमंडी है, परमेश्वर तुझे वैसे ही प्यार नहीं करेगा। लेकिन वो फूल ना जाए इसलिए कि शैतान खुद आ रहा है, जैसा हमने देखा है अय्यूब के समय पर। अय्यूब के पास सब कुछ था, अय्यूब के पास सब कुछ था, लेकिन फूला नहीं हो किसी बात पर कि हाँ मेरे पास खुद कुछ है, मेरी ये है, मेरे मैं अपने आप हिसाब से कमाया, मैंने अपनी मेहनत से कमाया, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। लेकिन शैतान कब आया? जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है क्या, उसके पास सब कुछ है और वो क्या है, मेरी आराधना करता है, वो मेरे ही ऊपर निर्भर रहता है। चाहता तो वो भी घमंड कर सकता था, लेकिन शैतान इसलिए आया कि परमेश्वर ने हर एक चीज जो हमारे रास्ते में कुछ रखा है, अगर तो किसी न किसी विशेष उद्देश्य के लिए रखा है। हर एक चीज एकदम नहीं पाई जा सकती, किसी चीज को पाने के लिए हमें किसी रास्ते को पार करना पड़ता है। यदि मैं कहूं मोहित या विक्की भाई या लक्ष्य कि भाई आपको वहां तक जाना है, आपको करोड़बाग तक जाना है, तो करोड़बाग जाने के लिए आपको इस रास्ते को, किसी रास्ते को पार करना पड़ेगा। और हो सकता है कि विक्की भाई अलग समझे या मैं अलग समझूं या कोई मोहित अलग या अलग, मतलब अलग अलग रास्ते लें। इस कैसे रास्ते लें जो शॉर्टकट हो कि हम जल्दी पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं से हम रास्ते निकालेंगे कि जल्दी पहुंच सके। वैसे ही हम जब उसमें रहते हैं, परमेश्वर के चरणों में रहते हैं, परमेश्वर के को अपने पास उपस्थित मान के चलते हैं, परमेश्वर को अपने हृदय मान के चलते हैं, तो हमें जो बातें होती है वो परमेश्वर की बातें होती है, घमंड की बातें नहीं आती। अय्यूब के अंदर घमंड नहीं आया, उसने कहा यदि दुख जो सुख मैंने लिया था तो परमेश्वर दुख भी देता है तो मैं उसको लूंगा। और पौलुस भी जब कहता है कि मैं फूल ना जाऊं, इसलिए क्या है, शैतान का एक दूत आया है, इसलिए आया है मुझे परेशान करने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए आया है कि फूल ना जाऊं मैं। तो उससे उसकी दिक्कत नहीं हो रही। परमेश्वर हमारे बीच में अलाउ करता है शैतान को, क्योंकि परमेश्वर वचन बताता है यूथ के अंदर कि उसने अलाउ कर रखा है, उसने आज्ञा दे रखी है शैतान को जाओ परेशान कर सकते हो, कि मेरे लोग जो है, मेरे बच्चे जो है, उनकी क्या है, उन पर मैं विश्वास करता हूँ कि वो मेरे लिए करें। और जब हम ऐसा विश्वास करके चलते हैं तो यकीन मानिए परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे पास होते हैं जो हमें कोई हानि नहीं पहुंचाने देते। चाहे धर्मी 7 बार गिरे तो भी क्या है, उठ खड़ा होता है, लेकिन दुष्ट जो है वो एक बार जो गिर गया वो दोबारा नहीं उठता, वो दोबारा नहीं उठता। ये घमंड का कारण क्यों है? पौलुस से सीखिए, वो कह रहा है ये मेरे घमंड का कारण है कि परमेश्वर मेरे पास है। यदि मैं चाहे निर्बलता में हूँ, मेरे पास आज मैं घर नहीं है, चाहे मैं किसी और के घर में हूँ, काम कर रहा हूँ, अपना ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन क्या है, मैं निर्बल नहीं हूँ,
क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ मुझ में क्या है, सिद्ध है। लेकिन परमेश्वर मुझे क्या है, संभालने वाला है। लिखा है, आइए हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों में, पहला कुरिन्थियों तो उसका 1:25, पहला कुरिन्थियों 1:25। पहला कुरिन्थियों 1:25। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। वो कह रहा है यदि हम परमेश्वर को क्या है, उसकी जो मूर्खता है वो क्या है, हमारे जो हम अपने आप में इंटेलिजेंट समझते हैं उससे क्या है, बहुत बढ़कर। और आगे लिखता है, और परमेश्वर की निर्बलता, जो परमेश्वर की निर्बलता है मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। क्या कहना चाहता है परमेश्वर वचन यहाँ पर, कि यदि मनुष्य कुछ समझ रहा है अपने आप में तो वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। मुझसे लोगों के अंदर ये है कि हम कुछ है, लेकिन सच में कुछ है नहीं। वो कारण बोलते नहीं है, अब जा मूल हो गया भाई, मूल हो गया। क्यों बोलते हैं कि सच्चाई पता चल जाएगी कि क्या तू है क्या नहीं है, वो तुझे पता चल जाएगा। तो लोग बोलते हैं कि बच्चे लड़ते हुए देखे, जा भाई मूल हो गया, इस तरह लड़ते रहते बच्चे, बोलते बच्चों लड़ते हुए देखा, तो इस तरह बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई तू जो अपने आप में समझ रहा है वैसा तू है नहीं, अपने आप में तो शायद गलत फहमी में जी रहे हैं। यहाँ बहुत से लोग ऐसे गलत फहमी में जी रहे हैं कि भाई हम क्या कुछ है, लेकिन सच में यदि हम देखें तो हम कुछ नहीं। वो कह रहा परमेश्वर की जो मूर्खता है वो ज्ञानवानों से बढ़कर है, और जो उसका बल है, जो उसकी निर्बलता है परमेश्वर की, वो क्या हमारे सबसे बल से, जो सोचते अपने आप में पता नहीं क्या क्या बने हुए, बहुत ज्यादा बल है हमारे पास, वो सबसे बलवंत है उसकी निर्बलता है। तो आप जब सोचिए, पौलुस जब यहाँ कहता है 9 पद में, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। वो कह रहा है मेरा जो अनुग्रह तेरे ऊपर है वो काफी है, तुझे जरूरत नहीं हो किसी बात की, तेरे लिए काफी है कि परमेश्वर तेरे साथ में है, कुछ मुझे तेरे साथ में है, उसने तेरे पापों को तुझसे दूर कर दिया और उसने तुझे एक नया जीवन दे दिया, तुझे नया जीवन दे दिया। इससे बढ़कर क्या बात लिखता है, क्योंकि मेरी सामर्थ, परमेश्वर कह रहा है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हम सोचते हैं कि हमारे पास चाहे कुछ हो ना हो, दुनिया के लिए हम निर्बल हो, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर की सामर्थ हमें क्या है, सिद्ध होती है। परमेश्वर हमें संभालने वाला, जैसे हमने कहा कि जब 7 बार गिरेगा धर्मी तो भी क्या वो खड़ा होगा, लेकिन दुष्ट नहीं खड़ा होगा। इससे बड़ी सामर्थ क्या होगी? दुनिया देखती हो भाई अरे इसके पास कुछ भी नहीं है, अरे यार ये तो लोग ऐसे ही रहते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं इस चीज से ही परेशान है, उस दूसरी चीज से ही परेशान है। कुछ बोलते आगे ये लोग तो ऐसे ही गरीब रहते हैं, और कुछ लोग आगे क्या बोलते हैं, पैसा देते हैं। तो भाई कौन सी बात सच्ची है तो बता दो ना। परमेश्वर के लोग पैसा ही देते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं परमेश्वर के लोग ऐसे ही रहते हैं। लेकिन कुछ हो ना हो, लेकिन परमेश्वर के लोगों के पास क्या होता है, आनंद, शांति, जो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, जो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। जिसके पास परमेश्वर है उसके पास क्या है, सच्चा आनंद और शांति है। जिसके पास शांति होती है वो बड़े से बड़े कार्यों को बिल्कुल प्यार से कर जाते हैं। जिसके पास शांति होती है, क्यों कर जाते हैं? क्योंकि उनके पास हड़बड़ी नहीं होती, उनके पास ये नहीं होता कि कैसे होगा, कैसे कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उन्हें ये पता होता है कि मेरा परमेश्वर क्या है, मेरे हर एक कार्य में। जैसे यहोशू
पहले अध्याय में लिखता है कि तुझे इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। तू मेरी जो मैंने तुझे ये आज्ञाएं दी है इनको मानने की चौकसी रख, इसके अनुसार चल, मेरी बातों को सुन, इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है तुझे। तू मेरी ओर ध्यान देकर हर एक कार्य को करता जा, तो मैं तेरे हर एक कार्यों का क्या करूंगा? सफल करूंगा। सफल करना क्या होता है? सफल करना क्या होता है? सिद्ध कर देना, सफल कर देना। कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई कुछ करता है, मतलब पढ़ता है, किसलिए पढ़ता है? कि लास्ट में क्या आ जाए मेरी रिपोर्ट कार्ड में लिखा हुआ पास लिखा है, फर्स्ट आ जाए कोई बात नहीं, फेल या पास मेन होता है। अगर पास लिखा है तो इसका मतलब ये है कि मेरा काम क्या हो गया? सफल हो गया। लेकिन जहां लिख दिया, गलती से बंदा पढ़ने जा रहा है, जल्दी से मार्कशीट उठाई, वो एफ दिख गया, वो पहले हार्ट अटैक है, वो एफ आ गया, फेल। वो बाकी पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा क्या, जल्दी से एफ लिख के पास लिख दिया उसने, लेकिन उसको क्या लिखेगा? एफ लिखते ही तो वैसे हो जाएगा, यार क्या हो गया। मेरी मैम ने नंबर दिए थे मुझे, उसका ग्रेड सिस्टम नहीं था, अच्छी बात है। ये जो बात है सफल होने की, हमारे जीवन में पास होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? यदि हमारे ऊपर फेल का ठप्पा है तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने एक साल को बिगाड़ दिया, अपने एक साल को क्या कर दिया? खराब कर दिया। आज ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन को कैसे खराब कर रहे हैं? आज नहीं कल देखेंगे, आज नहीं कल देखेंगे, कल कभी नहीं आता, कल कभी सच में नहीं आता। हमने भी, मुझे बिजनेस करना था, चलो बिजनेस करना था, हमने ट्राई किया, एक बार ट्राई किया कोई बात नहीं, 2 बार ट्राई किया कोई बात नहीं, तीसरी बार भी करेंगे। तो जब नहीं होगा तो फिर उसे क्या है? परमेश्वर की इच्छा मान लेनी चाहिए कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, वो अपनी इच्छा हम पर प्रकट कर। क्योंकि हम जो करते हैं उसमें भी हम परमेश्वर की इच्छा ही लेके चलते हैं कि परमेश्वर तेरी जो इच्छा है हम उस तरह से करने पाए। जैसे लाइसा ने कहा कि बी ग्रेड मिला था, जिसको ए मिला होगा वो और ज्यादा खुश हो रहा होगा, और जिसको सी मिला होगा वो थोड़ा सा और रो रहा होगा, और जो जिसको डी मिला होगा वो बिल्कुल ही ज्यादा रो रहा होगा, यार क्या नंबर आएगा। बच्चा शायद खुश हो रहा हो कि हाँ बच्चा बहुत खुश हो रहा हो, लेकिन जो और नीचे ग्रेड जाती रहेगी क्या करेगा बच्चा? बच्चा तो रोए ना रोए बात अलग है, लेकिन माँ बाप क्या कर रहे होंगे? अरे पूरे पैसे खराब कर दिए इसने, पूरे साल इतना पढ़ाया, ट्यूशन पढ़ाया, यहाँ पैसे खर्च करें, यहाँ करें, क्या होगा? परेशान हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि यदि हमारे बच्चे पास हो जाए या फर्स्ट आए, सेकंड आए, तो क्या होता है? माँ बाप क्या करते हैं? अपने बच्चों पर घमंड करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हैं, हमारे बच्चे अच्छी ग्रेड लाते हैं। कोई बेटा बात करूंगा लेकिन इसे हम अगर परमेश्वर की रीति से देखें तो जब हम अच्छे काम नहीं करते तो क्या हमारा परमेश्वर हम पर घमंड करने पाएगा? क्या हमारा परमेश्वर हमें देखकर ही कहने पाएगा कि ये मेरा बच्चा, जैसे उसने अय्यूब के लिए कहा कि देखा है क्या तूने मेरे दास को जो खरा है? क्या परमेश्वर हमारे पक्ष में ये बात कह सकता है? क्या परमेश्वर कह सकता है कि तूने मेरे इस बेटे को देखा है, इस बेटी को देखा है? कह सकता है क्या शैतान को? क्या हमें लगता है कि हमने अच्छे काम किए हैं या अच्छे काम करते हैं कि परमेश्वर हमसे खुश हो जाए? लिखा है, हमने पहले ग्रंथ में देख रहे थे, पहला ग्रंथ पहला दिया, हमें तो कैसा होना चाहिए लेकिन हम कैसे हैं ये मैटर कर जाता है। बाइबल लिखती है, पहला ग्रंथियों 26, 27 और 28 में आपके लिए पढ़ता हूं। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे।
और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। जो अपने आप में सोचते हैं ना कुछ है, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा उनको क्या दिखाता है कि तुम कुछ भी नहीं। वो चाहता है जो हम बिल्कुल पापी थे, जिन्होंने अपने मन को जान लिया कि हाँ सच में मैं पापी हूं, जो परमेश्वर के पास आ गए हैं, परमेश्वर चाहता है हमसे दिखाना, वो लोग देखें कि इनके पास सच में परमेश्वर है। इनके पास चाहे धन संपत्ति ना हो करोड़ों लाखों की, लेकिन क्या है इनके पास? नींद है, सच्ची वाली जो नींद है। वो किए सराय जाके सोता है। अमीर कैसे आता है? गोली तो 2 गोली खानी है, नींद नहीं आ रही मुझे। अरे खाना खाना नहीं, 2 गोली खिलाओ पहले। लेकिन परमेश्वर के लोगों के पास क्या होता है? अच्छी नींद होती है, शांति होता है, आनंद होता है, धीरज होता है, संयम होता है, प्रेम होता है। सब कुछ उसके पास वो होता है जो परमेश्वर के पास था, क्योंकि हमने पिछले समय देखा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो ही करता है जो उसने पिता को करते हुए देखा है। यदि हमने यीशु मसीह को करते हुए देखा है तो हम भी वही काम करेंगे। हमने देखा है उसने क्रूस पर से क्या कहा, हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या क्या करते हैं। और हम क्या करते हैं? बोला मुझे पत्थर उठा के लेके आए, डंडा उठा के लाएंगे। हुआ था मेरे सामने भी, डंडा उठा के लेके आ गए। परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लोग। आजकल घमंड का कारण हमारा क्या होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह कि मेरा प्रभु मेरे लिए मेरा घमंड का कारण, मेरे लिए परमेश्वर पहले है। मेरे लिए डंडा उठाना, पत्थर उठाना, कुछ और उठाना, गाली बकना, चाटा उठाना, हाथ उठाना, घूसे मारना, ये मेरे लिए घमंड का कारण नहीं है। मेरा घमंड का कारण ये है कि वो मेरा न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है। यदि आज मैं शांत रहता हूं तो मेरा चुप रहना परमेश्वर के बोलने का कारण होगा। और जब परमेश्वर बोलेगा तो क्या कोई बोल सकता है क्या? जब वो करेगा तो कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता। क्या पौलुस बता रहा है कि मैं मेरे घमंड का कारण है ये? वो कहता है मेरे लिए सब कुछ घमंड का कारण, इसमें लिखा है। हम वापस आते दूसरा कुरिन्थियों में, वो 23 पद में लिखता है, 11 का 23 में, दूसरा कुरिन्थियों 11:23, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। ये सारी चीजें क्या है? किसके लिए कर रहा है? परमेश्वर के लिए। आज हम पौलुस का नाम कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए, इसलिए हम उसको जानते हैं। बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के लोगों ने क्या किया है? बड़े बड़े काम किए, जिसकी वजह से हम क्या है? जानते हैं। आज सब जगह पे क्या करते हैं? बहुत से लोग अंकुर लोग जानते होंगे, सीधी बात। अंकुर लोग क्या जानते होंगे? क्यों? मेरी बहनें जाती है, लेकिन उनके पास कितने लोग हैं? कितने सारे लोग आते हैं जिन्होंने क्या है? परमेश्वर के नाम को जाना है उनके द्वारा। सबसे बड़ी बात क्या है? कि कोई हमारे द्वारा परमेश्वर के नाम को जानता है, इससे बड़ी क्या बात होगी? जिसके लिए उसने अपनी बलिदान दे दिया अपना। ये हमारे घमंड का कारण होना चाहिए कि प्रभु मैंने एक बंदे को और तेरे नाम के बारे में बताया, प्रभु मैंने तेरे नाम के बारे में एक और बताया, प्रचार इसको किया मैंने। ये मेरे घमंड का कारण होना चाहिए कि प्रभु यदि मैं तेरा घमंड का वचन सुनाता भी हूं तो मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं है, क्योंकि ये क्या है? मेरी ड्यूटी है कि परमेश्वर तूने मुझे सौंपी है। अब पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में ये देखते हैं कि जब तक वो नहीं आता तब तक हमें क्या करना है? प्रचार करना है। किसका? उसकी मृत्यु का, कि वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये बताना लोगों को। किसी की वीडियो देख रहा था, उसने कहा, उस अंकल ने कहा, जब वो कह रहा तो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, उसने कहा क्या तुम समुद्र के पानी को 2 भाग में बांट सकते हो क्या? बोला आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि समुद्र के पानी को 2 भागों में बांट दिया जाए। जब वो उसने फिर भी उसने एक क्वेश्चन पूछा था, चलो सब बातें छोड़ो, क्या कोई है जो मर गया हो और तीसरे दिन जी उठा हो? किसी ने नहीं कहा। हालेलुया। एकमात्र प्रभु यीशु मसीह
मृतकों में से क्या है, जी उठा। मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इसी कारण से हम यहाँ बैठे हैं कि वो हमारे पापों के लिए क्या है, मर गया। हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए क्या है, उस पर कोड़ों की मार को दिया गया, कांटों के ताज को पहनाया गया। आप सोच नहीं सकते वो कांटे क्या है। जब सुनते हैं, लोगों ने उस पर रिसर्च की है कि कांटे क्या है, चुभते थे। ये चुभेंगे, सीधी सी बात है, कांटा चुभेगा ही। और कांटा अगर किसी ने ताज रखा है तो ऐसा तो लाके रख नहीं देते कि उठा के रख दिया ऊपर ऊपर क्या रख दिया, बस लगना नहीं चाहिए। जब नॉर्मल ताज ही बनाया जाता है, क्राउन भी बनाया जाता है, कैसे करते हैं उसको, दबा के बनाया जाता है कि वो क्या है, फिट हो जाए। तो आप सोच सकते हैं कि जब वो कांटे चुभे होंगे तो कितनी वेदना उसमें सही हमारा घमंड का कारण ये ना हो कि हमने बहुत पढ़ लिया है, हम बहुत समझदार हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास ये है, वो है, ये है, क्या है, सब चीजें हमारे पास है, तो इसलिए हम घमंड करें। लेकिन घमंड का कारण कौन है, यीशु मसीह है कि उसके द्वारा हमारे पापों को क्या है, दूर कर दिया गया। हम देखते हैं अय्यूब उसका 24 अध्याय, अय्यूब 34 अध्याय उसका 14 पद और 15 पद। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। सब मिट्टी में मिल जाएंगे। लिखा, यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए, यदि उसने अपना मन हटा लिया हमने से, यदि मान लीजिए यदि हम आज पाप में बहुत ज्यादा है, यदि परमेश्वर ने अपनी दृष्टि हमसे फेर ली, कह रहा है यदि दृष्टि हमसे फेर ली तो क्या कहता है वो आगे, और अपना आत्मा और श्वास क्या है, अपने ही में समेट ले, वापस ले लें, तो क्या लिखा है, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे। जितने भी देह लेके घूम रहे हैं, शरीर लेके घूम रहे हैं, सब क्या है, नष्ट हो जाएंगे, तो मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। पहले तो आकार था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, परमेश्वर ने जो आकार दिया है वो आकार क्या है, मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा परमेश्वर के पास पहुंचे, उसकी श्वास उसके पास पहुंचे। किस बात का घमंड, किस बात का घमंड, किसी बात का घमंड हमें होना नहीं चाहिए। लेकिन लोग क्या है, घमंड के साथ जी रहे हैं। हाँ, पैसे वाले ज्यादा घमंड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हमारे पास सब कुछ है। बहुत से लोगों को देखा है जिनके माँ बाप तो पैसा कमाते हैं, अच्छा, एक बच्चे क्या है, आवाराओं की तरह घूमते हैं, ऐसे गाड़ियां चलाते हैं कि चाहे कोई उड़ जाए, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने बताया था एक बार, किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, वो बंदा मर गया। अब माँ बाप के पास पैसा है दुनिया भर का, किसी तरह करके ले दे के 15-20 लाख रुपए जो दिए, खत्म करवा, केस दबा, तो बंदे को दे दिया, बात खत्म हो, केस खत्म हो गया। ऐसे लोग क्या करते हैं, घमंड में चूर रहते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे पास पैसा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बाइबल बताती है वो सब कुछ देखता है, वो सब कुछ देखता है। लिखा है, पद में लिखा है, 34 के 19 में, परमेश्वर हाकिमों का पक्ष नहीं करता और धनी और कंगाल दोनों को अपने बनाए हुए जानकर उनमें कुछ भेद नहीं करता। सब कुछ क्या परमेश्वर ने बनाया है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। ये वचन बताता है, तो उसका मतलब क्या है
कि जब बनाया उसने है तो भेद भी किसी में नहीं करता। लेकिन लिखा है परमेश्वर हाकिमों का पक्ष नहीं करता, वो किसी का पक्ष नहीं करता, सब उसके द्वारा बनाए गए हैं। तो जो गलत है वो गलत को गलत और सही को सही ठहराने वाला परमेश्वर। वो ये नहीं कहेगा कि हाँ मोमी यहाँ खड़ा होगा पास्टर है तो इसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। यदि मैं गलत हूं तो सजा मुझे ही मिलेगी, सजा मुझे ही मिलेगी। और यदि कोई वहां बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सोचे कि नहीं इसको ज्यादा बड़ा पद मिलेगा, इसको छोटा मिलेगा, हम तो यहाँ बैठे हुए छोटा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। परमेश्वर जो उससे प्रेम करते हैं उन्हें उनके अनुसार प्रेम करता है, जो उनसे प्रेम करते हैं। लिखा है, आइए हम पढ़ेंगे अय्यूब नहीं, उत्पत्ति अय्यूब और उसका 42 अध्याय उत्पत्ति 42 अध्याय और उसका 21 पद। उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है उसकी ना सुनी। इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। यूसुफ को परमेश्वर ने कहा कि तेरे सामने सब दंडवत करेंगे, लेकिन भाइयों को कि ये बात क्या है बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने क्या कर दिया, गड्ढे में डाल दिया, मारा, बेच दिया। लेकिन यहां पर यूसुफ ने कुछ ऐसा सोचा कि नहीं मैं इनको कुछ करूंगा, इनका बड़ा होंगे मुझे फिर इनसे बदला लूंगा, ऐसा नहीं सोचा उसने क्या सोचा कि जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है वो अपने आप कर देगा, लेकिन मुझे क्या करना है, चलना है किस तरह से जैसा उसने मुझसे कहा है। मुझे किसी बुरी बात में नहीं फंसना। यदि मैं ठीक रहूंगा परमेश्वर सही कर देगा अपने आप कैसे। और यहां देखते हैं जब अकाल पड़ा तो उसका भाई क्या कहता है बाकी भाइयों से कि निसंदेह क्या है, ये इसकी वजह से ही आया संकट हम पर, क्योंकि हमने अपने भाई को क्या करा था, बेच दिया। उसके गिड़गिड़ाने को हमने सुना नहीं। वो बोलता होगा गड्ढे में से भाइयों मेरे को बाहर निकाल दो, नहीं सुना। वो कह रहा है हम पर शायद इसी वजह से पड़ा है। लेकिन यूसुफ ने इस बात पर घमंड नहीं किया कि कोई बात नहीं, मैं अलग हो जाऊंगा और बड़ा होऊंगा, ये करूंगा, यहाँ से भाग जाऊंगा, कुछ ऐसा कर दूंगा और कुछ अपनी प्लानिंग करके उनसे बदला लूंगा, ऐसा कुछ नहीं सोचा उसने। ऐसी प्लानिंग नहीं थी उसके पास। लेकिन उसकी प्लानिंग क्या थी कि मेरी जो आज निर्बलता है, मैं गड्ढे में पड़ा हूं, कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में, वो मेरी सामर्थ्य है। जब पोतीफर की पत्नी ने उस पर इल्जाम लगाया वो जेल में गया, लेकिन वो क्या करा, उसने अपने आप से कुछ वो नहीं करा, क्या नाम है, अपना निर्णय नहीं किया। फिर उसने क्या कहा कि परमेश्वर मेरा न्याय करेगा, मैं क्यों गलत बातों में पढ़ूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे देखता है। वो गलत बातों में नहीं पड़ा। लेकिन अब हम देखते हैं यहाँ पर जैसे जैसे उसके समय बीतते गए, लेकिन क्या हुआ, जो भाइयों ने गिराया था वो भाई खुद आज क्या लेने आए, मांगने आए, अनाज दे दो, खाने की वस्तु दे दो, ताकि क्या है, हम भी जीवित रह सके। जिन्होंने गड्ढे में गिराया था वही क्या करने आए, मांगने आए हैं। आज खरीदने आए उससे सामान के, भाई सामान दे दे, हम भी जीवित रह थोड़े दिन। यदि आज परमेश्वर ने कहा है कि तुझे पूंछ होने के लिए नहीं सिर होने के लिए चुना है, तो परमेश्वर हमें सिर बनाकर रखेगा। हो सकता है शायद आज हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन कल परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। हमें आज शायद हम दुख परेशानी में हो, परमेश्वर उस दुख परेशानी को आनंद में बदलने वाला है। हो सकता है शायद
हमारे पास कोई आशा ना हो, लेकिन परमेश्वर उस आशा को बनाने वाला है। यूसुफ के पास आशा थी किस बात की कि परमेश्वर ने कहा है और वो करेगा, और यदि उसने कहा है कि सब धन्यवाद करेंगे तो वो करवाएगा, वो होगा, यदि मैं सच्चाई के साथ चलता हूँ। आइए हम पढ़ेंगे आगे। लिखा है 45 पद में, 45 अध्याय, सॉरी, उत्पत्ति 45 अध्याय और उसका 3रा पद, 45 का 3रा पद। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। अब भाई तो घबराएंगे ही, जिन्होंने बेचा था, जिन्होंने गड्ढे में फेंका था, वो तो घबराएंगे ही। क्या रे, ये तो यूसुफ है, इसको हमने फेंक दिया, तो आज हम क्या लेने आए इसके पास? अन्न लेने आए हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यूसुफ के पास जो निर्बलता थी, उसके पास कोई अधिकार नहीं था जिस समय पर उसने परमेश्वर को क्या माना कि तू मेरी सामर्थ्य तू हो, मैं कुछ भी नहीं। यदि तू मेरे साथ है तो मैं किसी परिस्थिति में क्यों ना रहूं, लेकिन तू मुझे बल देने वाला परमेश्वर। लेकिन आज लोग बल किसको मानते हैं? बाकी चीजों को मानते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर में बल ढूंढना है। क्योंकि यदि हमारे साथ परमेश्वर है, हो सकता है, क्योंकि ये नेचुरल है, दुनिया के पास क्या है, हल्का दुख आते क्या होता है, परेशान हो जाता है इंसान। लेकिन यदि हम परमेश्वर को मानते हैं कि प्रभु हमारे साथ में है, वो हमारे साथ में है, वो हमारी सामर्थ्य है, तो परमेश्वर हमें सब कुछ कर कर दिखाएगा। वो हमारे उस जो कालापन है ना, उसको बिल्कुल रोशनी में बदल देगा। परमेश्वर बदलने वाला है, हम नहीं। कौन बदलेगा? परमेश्वर बदलने वाला। नहीं तो पढ़ने वाले तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों पर क्या करा? घमंड करा कि मेरे बच्चे ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, पढ़ लिख के क्या कर लेंगे, ये कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ जब बड़े होते गए? बच्चे अपनी जगह निकल लिए बाहर पढ़ने के लिए, बाहर ही वहां पर सेट हो गए, और यहाँ पे बुढ़े बुढ़िया क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। जिनके लिए उन्होंने धन संपत्ति लूटी थी कि बड़ा पढ़ा के इनको बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, कल हमारे साथ सेवा करेंगे। लेकिन जिन्होंने लोगों के गले काटे हो, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, याद रखिए, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। तो धनी के साथ धनी जैसा भी नहीं है, ऐसा नहीं कि धनी है तो उसके सुनेगा, उसकी ज्यादा सुनेगा, और गरीब की नहीं सुनेगा। तो इसलिए आइए इस वचन को पढ़कर आराधना में जाएंगे कि परमेश्वर अपनी सामर्थ क्या है, हमारी निर्बलता में सिद्ध करता है। वो कहता है कि हमारे लिए क्या है, उसका जो बल है, उसकी सामर्थ क्या है, काफी हमारे लिए। आइए पढ़ेंगे 2 क्रंथियों 12 अध्याय, उसका 9 और 10 पद। 2 क्रंथियों उसका 12 अध्याय और 9-10 पद पढ़ के हम आराधना में जाएंगे। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी क्या है, बलवान होता हूँ। आइए हम आराधना करते हैं। परमेश्वर वचन पढ़े जाने सुने जाने बहुत आशीष हो। आमीन।